नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं तुलसीदास की समन्वय साधना विषय पर आपके सामने विचार प्रकट करूंगा। तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण और प्रतिनिधि कवि हैं। तुलसीदास ने जिस युग में जन्म धारण किया वह अनेक विशृंखलताओं का युग था। राजनीतिक दृष्टि से विदेशी जाति ने भारतीय जनता को पूर्णतः अपने शासन के पंजे में जकड़ा हुआ था। धर्म की दृष्टि से परंपरागत हिंदू धर्म इस्लाम के झंडे के आगे नतमस्तक सा हो रहा था। समाज के आदर्श मुल्ला मौलवियों और पंडितों की परस्पर विरोधी उक्तियों के कारण लुप्त प्राय से होते जा रहे थे। पारिवारिक संबंध और दाम्पत्य जीवन की मधुरता भी नैतिकता के अभाव में दिन प्रतिदिन क्षीण और शुष्क हो रही थी। साहित्य के क्षेत्र में कबीर जैसा प्रतिभाशाली तो कभी कभी ही अवतरित होता था, किंतु उनके अवतरण और उनके अनुकरण में कोई भी अशिक्षित या अर्धशिक्षित दो चार पंक्तियां जोड़कर अपने आप को कवि बता देता था। जीवन की इतनी बड़ी विषमता थी कि हम अपने हृदय के राजा को भूलकर किसी शहंशाह के गौरव की बात करते थे। जिन मूर्तियों को श्रद्धा से सिर झुकाते हैं उन्हीं को संत फकीरों के मुंह से घर की चक्की से भी घटिया बता दिया जाता था। जिन्हें मलेच्छ समझकर छूना भी पाप समझते थे उन्हीं से राजा महाराजाओं की कन्याओं का विवाह होते देखा जाता था। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आदर्शों की स्थापना के लिए और अपने समय की परिस्थितियों को देखते हुए तुलसी की विभिन्न विरोधी रूपों में समन्वय स्थापित करने की कोशिश हमारे सामने एक बड़े महत्वपूर्ण उनके कार्य के रूप में आती है। इसके लिए उन्होंने एक ओर प्राचीन को अपनाया और दूसरी ओर उन्हें उसका संस्कार नए ढंग से करना पड़ा। रामचरितमानस राम का आदर्श प्राचीन का प्रतीक है, तो जिस देवत्व से अभिभूषित किया गया राम को वह नवीनता की देन है। तुलसी ने एक सुदृढ़ आधार ग्रहण किया जो जीवन के विविध रूपों में सामंजस्य स्थापित कर सकने की सामग्री प्रदान कर सके। तुलसीदास की समन्वयवादी भावना की ओर देखें तो उनके काव्य की विषय वस्तु में समन्वयवादी दृष्टिकोण के दर्शन होते हैं। प्रायः साहित्य में राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक जीवन की किसी एक समस्या को लेकर काव्य का स्थूल आधार तैयार किया जाता है, लेकिन तुलसी के रामचरितमानस में इन सभी विषयों का समन्वय इस प्रकार हुआ है कि हम उन्हें एक दूसरे से विच्छिन्न नहीं कर सकते। राजनीतिक दृष्टि से एक ओर उन्होंने अपने युग की विषम परिस्थितियों की आलोचना की, तो दूसरी ओर उन्होंने शासक और अधिकारियों के कर्तव्य पर प्रकाश भी डाला। वे लिखते हैं, गौण गवार नृपाल मही यवन महामहिपाल सामन दामन भेद कली केवल दंड कराल। लेकिन इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो एक पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। आदर्श यथार्थ में परिणत करने की बात वे करते हैं। क्यों नहीं राम राज्य के इस प्रश्न का उत्तर है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहो ही व्यापा सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अवधुन लक्षण हीना। समाज के क्षेत्र में तुलसी ने पहले तो दाम्पत्य संबंध की स्थिरता और पवित्रता पर बल दिया, और जहां वे नारी को उपदेश देते हैं कि वृद्ध रोगवश जड़ धनहीन अंध बधिर
क्रोधी और दीन पति का भी अपमान मत करो। वहीं वे पुरुष के लिए भी एक पत्नी व्रत रहकर आदर्श स्थापित करते हैं। एक नारी व्रत रत सब भारी, ते मन वच क्रम पति हितकारी। इसी प्रकार वे युवक वर्ग की अधिक विलासिता के कारण पारिवारिक विषम परिस्थितियां में भी अपना मन लगाते हैं, तो दूसरी ओर वर्ण व्यवस्था भंग होने के कारण दिन प्रतिदिन सामाजिक संगठन में शिथिलता की बात भी वे करते हैं। तुलसी के अनुसार बरन धर्म गयो आश्रम निवास तज्यो, और बादहि शूद्र द्विजन सन हम तुमसे कछु घाटी। खंडन का मार्ग तुलसी नहीं अपनाते, लेकिन वे आदर्शों की स्थापना के द्वारा मंडन भी करते हुए प्रतीत होते हैं। रामचरित्र के द्वारा उन्होंने पति पत्नी संबंध में मधुरता, भाई भाई से स्नेह, पुत्र के आज्ञा पालन, विमाताओं के प्रति आदर भाव आदि के उज्जवल उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। अपने युग की विभिन्न दार्शनिक और सांप्रदायिक विचारधाराओं में भी वे सुंदर समन्वय स्थापित करते हैं। अद्वैत को मानने वाले ज्ञान मार्ग का समर्थन करते हैं और विशिष्टाद्वैतवादी भक्ति का। तुलसी ने दोनों का समन्वय स्थापित किया और कहा, भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। हालांकि तुलसी का झुकाव भक्ति की ओर अधिक है, लेकिन भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन ज्ञान मार्गियों को अप्रसन्न करके नहीं करते, अपितु उनके मार्ग को तलवार की धार पर चलने के समान बताकर उनके महत्व को अक्षुण्ण रखते हैं। वे कहते हैं, ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं पारा। इस प्रकार विभिन्न देवताओं की उपासना को लेकर भी हिंदू धर्म के अनुयायी परस्पर विरोध में संलग्न थे। कोई शिव को बड़ा मानता था, कोई विष्णु को बड़ा मानता था और कोई शक्ति को बड़ा मानता था। विनय पत्रिका में उन्होंने सभी देवताओं की स्तुति करके अपने समन्वयवाद को व्यापक आधार प्रदान किया और शैवों और वैष्णवों के पारस्परिक विरोध की भर्त्सना वे राम के मुंह से करवाते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हूं नहीं भावा। शंकर विमुख भगति चह चोर मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। इस प्रकार वे कविता का विचार पक्ष, राजनीति, समाज, धर्म और दर्शन की विभिन्न विरोधी विचारधाराओं को समन्वित रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके भाव पक्ष में सभी भावनाओं और रसों का समन्वय भी सुंदर तरीके से हुआ है। जनक तनया के सौंदर्य और उसकी चेष्टाओं के निरूपण में उन्होंने बहुत सूक्ष्मता दिखाई है। सुंदरता को भी सुंदर करने वाली राजकुमारी के सौंदर्य को देखकर भला कौन मुग्ध नहीं होता, तब उसके अनुराग की प्रारंभिक चेष्टाओं का बहुत खूबसूरत वर्णन वे करते हैं। जो कवि श्रृंगारिकता का सरस वर्णन कर सकते हैं, वे रौद्र, वीर और भयानक की सृष्टि में भी पूर्णतः सफल होते हैं। तुलसी इसी प्रकार के कवि रहे और उन्होंने सभी रसों में भी समन्वयवादी चेष्टा का अनुपालन किया। उनका एक वीर रस का उदाहरण देखिए। तीखे तुरंग कुरंग सुरंग निसाजी चढ़े, छठी छैल छबीले, भारी गुमान जिन्हें मन में कबहू न भय रन में तन ढीले। तुलसी गज से लखी के हरिलौ झपटे पटके सब सुर रसीले, भूमि पर घट भूमि कराहत हाँ की बने हनुमान हठीले। इस प्रकार सभी रसों की आयोजना सफलतापूर्वक करने के साथ साथ हम देखते हैं कि तुलसी ने इसमें भी अपनी अपार समन्वय शक्ति का परिचय दिया है। काव्य रसों और शैली की दृष्टि से भी तुलसी के साहित्य में हम काव्य पद्धतियों में समन्वय देखते हैं। महाकाव्य, मुक्तक, गीति तीनों रूपों का प्रयोग उन्होंने सफलतापूर्वक किया है। इस युग में 5 काव्य शैलियां प्रयुक्त होती थी। वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति, कृष्ण भक्त कवियों की गीति पद्धति, चारणों और भाटों की कवित्त सवैया पद्धति, दोहा पद्धति और प्रेमाख्यानों की दोहा चौपाई पद्धति। तुलसी की कविता में इन सभी पद्धतियों का समन्वय स्थापित हुआ है। उनकी शैली में स्वाभाविकता और अलंकृति का सुंदर समन्वय हुआ है। ब्रज और अवधि का साहित्य में प्रयोग होता है। दोनों भाषाओं को
उन्होंने बहुत अधिकार पूर्वक अपने साहित्य में स्थान दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसीदास ने समन्वय की अपूर्ण क्षमता लेकर काव्य रचना की। क्या विचार, क्या भाव, क्या शैली, साहित्य के सभी पक्षों में उनकी अनूठी समन्वयवादिता दिखाई पड़ती है। भारतीय धर्म साधना ने वैदिक युग से लेकर उनके युग तक जो कुछ प्राप्त किया था उसका सार रूप उनके काव्य में एकत्र है। और भारतीय संस्कृति, भारतीयता, भारतीय समाज, भारतीय साहित्य सबका चरम विकसित रूप यदि किसी एक ही रचना में देखना है तो वह तुलसीदास की रामचरितमानस है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसी की इसी महान देन को देखते हुए एक कवि ने ठीक ही लिखा, कविता करके तुलसी न लसै, कविता लसी पा तुलसी की कला।